हेलो बच्चों, तो और प्रश्न को देखते हैं। एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 3, -2 और -3, 6 हैं। इसके केंद्र के निर्देशांक और त्रिज्या हमें ज्ञात करने हैं। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर, तो बच्चों देखो, यदि दो बिंदु ए के निर्देशांक x1, y1 तथा बिंदु बी के निर्देशांक x2, y2 है, तो इन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी की दूरी ज्ञात करने के लिए बच्चों हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दूरी सूत्र से यहाँ पर बच्चों हमें ए बी रेखाखंड की दूरी प्राप्त हो जाएगी। ये बराबर हो जाएगा किसके, तो यहाँ पर देखो वर्गमूल यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम बिंदु P ले ले जो रेखाखंड AB को m1:m2 पर विभाजित करती हो। तो इस बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बच्चों हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो विभाजन सूत्र से हम P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो P का निर्देशांक को बच्चों x, y से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों देखो ये बराबर हो जाएगा किसके, तो देखो यहाँ पर m1 गुनी x2 प्लस m2 गुनी x1 बटे में m1 प्लस m2, कॉमा यहाँ से बच्चों देखो y का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए m1 गुनी y2 प्लस m2 गुनी y1 बटे में m1 प्लस m2। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में हमें वृत्त के व्यासों के सिरे, अर्थात बच्चों यहाँ पर हम एक वृत्त की बात करें तो वृत्त का केंद्र यहाँ पर O तथा इसके व्यास AB है। बच्चों यहाँ पर AB अर्थात व्यास के सिरे की बात कहा गया है, अर्थात यहाँ पर बिंदु A और बिंदु B की बात कहा गया है। तो बच्चों यहाँ पर बिंदु A का निर्देशांक की बात करें तो हमें यह दे रखा है 3, -2 और B के निर्देशांक हमें दिया गया है -3, 6। अब बच्चों देखो प्रश्न में हमें बिंदु O के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देखें तो क्योंकि O केंद्र है तो केंद्र वृत्त के व्यास को दो भागों में विभाजित करता है, अर्थात त्रिज्या में विभाजित करते हैं, और त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर होते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं कि m1 और m2 बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे क्योंकि O वृत्त का केंद्र है अर्थात AB का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से बच्चों देखो हम मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो विभाजन सूत्र से यहाँ से बच्चों हम बिंदु O का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो x, y बराबर क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। यहाँ से बच्चों हम मान रखेंगे। तो x1 क्या है, तो देखो यहाँ पर 3, तो 3 प्लस x2 क्या है, तो -3 बटे में 2, y1 क्या है, तो देखो यहाँ पर -2 प्लस y2 क्या है, तो 6 बटे में 2। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 3 प्लस माइनस -3 बटे में 2, यहाँ पर 4 बटे में 2। यहाँ से बच्चों देखो 3 में 3 घटाएंगे तो 0 बटे में 2, हमें 0 ही प्राप्त होगा। यहाँ से 2 से हम विभाजित करते हैं 4 को, तो 2 दूनी 4 अर्थात यहाँ से हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हमें केंद्र अर्थात O का निर्देशांक प्राप्त हो गया है 0, 2। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, अर्थात यहाँ पर OB की दूरी ज्ञात करनी है, या फिर बच्चों OA की दूरी भी हम कह सकते हैं क्योंकि त्रिज्याएं बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे त्रिज्या OA बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर दूरी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए बच्चों देखो यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ से
x2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो 0 माइनस x1 यहाँ पर 3, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर बच्चों देखो y2 क्या होगा तो 2 माइनस y1 क्या होगा तो माइनस 2, तो यहाँ पर बच्चों देखो 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर का वर्गमूल। अब बच्चों इसे हम आगे सरल करें तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा -3 का स्क्वायर, तो 9 प्लस यहाँ पर बच्चों देखो 2 प्लस 2 अर्थात 4 का स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा 16। बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 16 प्लस 9 25, 25 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा +-5। परंतु बच्चों क्योंकि त्रिज्या एक दूरी है तो दूरी कभी ऋणात्मक में नहीं होती, इसलिए यहाँ पर हम धनात्मक लेंगे। तो यहाँ से बच्चों हमें त्रिज्या OA प्राप्त हो गया 5 इकाई। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किए। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।